हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि अगले वीक में हम किस तरीके से मार्केट में प्लान कर सकते हैं। क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए मार्केट में, क्या फिलहाल प्राइस एक्शन बन रहा है। चलो वीकली चार्ट से पहले शुरू करते हैं। अगर निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो जैसा मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि जिस तरीके का यहाँ पे कैंडल बना है, इस कैंडल पे हमको फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ से कोई भी मूव कंटिन्यू हो सके। लेकिन हो सकता है कि इतने बड़े कैंडल के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक पहले ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, उसके बाद फिर एक फेक ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दिया, उसके बाद वापस से यहाँ पे ऊपर आके मार्केट ने क्लोज किया, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। इसी बेसिस पे मैंने कहा था कि हो सकता है कि अगले वीक में अगर हम गैप अप खुल भी जाए 400 450 के ऊपर, तो भी यहाँ पे हो सकता है पॉज कैंडल मार्केट पहले बनाने की कोशिश करे, उसके बाद आपको कोई भी डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही अभी कैंडल बना है। अभी क्या है ना, यहाँ पे कि देखोगे तो पिछले ब्रेकआउट एरिया के ऊपर हमने लगातार यहाँ पे क्लोज किया है पहली बार। मतलब इस कैंडल से देखोगे ना, तो इस कैंडल के बाद हमने कभी भी इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं किया था। तो ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इस पूरे एरिया के ऊपर जाके, मतलब क्या 24,444 के ऊपर जाके हमने फर्स्ट टाइम क्लोज किया है वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, यहाँ पे कुछ अभी बायर्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे होंगे। नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट एरिया था, इसको हमने ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है। तो इस वीक का जो लो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ तो 24,333 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, अगर इसके नीचे हम दोबारा के क्लोज कर देते हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट वापस इसी रेंज में आके फंस जाने की कोशिश करने वाला है। तो वीकली चार्ट नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। चलिए डेली चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से प्लान हम लोग कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट पे देखोगे ना, तो नो डाउट यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा हमने रेंज में पहले कंसोलिडेट किया, फिर इस रेंज का पहले हमने ब्रेकडाउन दिखाया, ब्रेकडाउन के बाद देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अप मूव आया और हम लगातार अभी अपर रेंज पे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम अपर रेंज पे काफी अच्छे से टाइटली होल्ड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा पॉजिटिव अभी मार्केट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो यहीं पे किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का तैयारी हो सकता है। अगर मान लो आज का हाई जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो आपको दिख रहा है ना कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, इसका लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीचे की तरफ 24,400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करना है तो सबसे पहले तो इसको 24,600, 22,633 के ऊपर कहीं पे जाके इसको कंटिन्यू होल्ड करना पड़ेगा। अगर इस जगह पे कहीं पे भी होल्ड करने के बाद एक ब्रेकआउट देता है और इन 3 हाई के ऊपर जाके कहीं पे मार्केट क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। जैसा हमने टारगेट की बात किया था कि अगर ऊपर की तरफ कोई भी मूव आता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि जिस तरीके से ये अभी मूव दिख रहा है, ठीक है, इस जगह पे हमने कहीं पे एनालिसिस किया था कि अगर यहाँ से मूव आती है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाकर आपको डायरेक्टली 888 और 833 के लेवल्स दिखाता हुआ दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अभी सेम टारगेट रहने वाला है। अगर ऊपर की तरफ का कोई भी मूव आता है तो ये 822, 833, 888 के लेवल आपको टच करते हुए दिख सकता है अगले वीक में। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 622 के ऊपर, 622, 633 के ऊपर जब कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा ना, तब ये आपको मूव पकड़ में आने वाला है। चलिए देखते हैं 15 मिनट पे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं एग्जैक्टली। फिलहाल के लिए इस कैंडल को हम अभी नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये सारे क्लोजिंग वाले कैंडल है, तो हम मेन ओपनिंग के आसपास से देखेंगे। ठीक है, तो हाई के बेसिस पे देखोगे तो यही हमारा हाई लगा है अभी, और इस हाई को ऑलरेडी हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम 620, 622 के आसपास कहीं पे होल्ड करेंगे, मतलब देखो इस रेंज पे हमने जिस तरीके से कंसोलिडेट किया था ना, तकरीबन ये कौन सा दिन था, आई थिंक ये 6 तारीख का कंसोलिडेशन। ठीक है, तो 6 अगस्त को जिस रेंज में हमने कंसोलिडेट किया था, अगर इसी रेंज में आके फँस जाता है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव 888, 820, 833 तक का देखने को मिलेगा। तो ये मूव के लिए हम लोग आराम से प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ ध्यान रखना कि अभी नीचे की तरफ आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ जब तक हम 444, 400 के लेवल पे आके होल्ड नहीं करते हैं, मतलब देखो नीचे की तरफ 24,444 का जो लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जब तक 444 के आसपास आके होल्ड नहीं करता, यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनाता, तब तक हम लोग नीचे की तरफ प्लान नहीं करने वाले हैं। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता भी है तो फिर आपको हर छोटे-छोटे पॉइंट पे आपको नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर 70 से 80 पॉइंट, 60 पॉइंट का डिप पे आपको नीचे की तरफ सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे कोई भी क्लियर कट, जब तक कोई पैनिक वाला न्यूज़ ना हो, जब तक कोई खराब खबर ना हो, तब तक यहाँ पे कोई भी पैनिक मूव नीचे की तरफ आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी नीचे की तरफ मान लो कोई खराब न्यूज़ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग एक बार प्लान करके चलते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम लोग कब सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं? अगर मान लो 450, 455 अगर क्रॉस करने लगे, तो हो सकता है यहाँ से डिप मारने की कोशिश करेगा, कहाँ तक? 24,366 तक। ठीक है, तो ये एक बार हमारा प्लान हो सकता है अगर नीचे की तरफ डिप मारता है तो। लेकिन नीचे की तरफ का ट्रेड अभी फिलहाल के लिए रिस्की होगा क्योंकि हम अपर लेवल पे पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक और चीज़, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि आज मैंने टेक्निकल चार्ट में लेके आया हूँ। ठीक है,
तो पहले मैं आपको टेक्निकल चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखोगे ना, तो ये मैंने चार्ट आपको कम से कम इस लेवल से मैं आपको दिखाते हुए कंटिन्यू आते आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है ना, कि यहाँ से कभी देखोगे तो ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लगातार अभी होल्ड कर रहे हैं, और इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि अभी नीचे की तरफ जब तक इस लेवल के नीचे कहीं पे आके होल्ड नहीं करता ना, अगर यहाँ कहीं पे आके ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर आपको नीचे की तरफ 350, 355, 366 के लेवल ईजिली आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ ध्यान रखना, ये वाली जो भी ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये अच्छा सपोर्ट है, और एक और यहाँ से ट्रेंड लाइन बनेगी, अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ तक आपका एक बार प्लानिंग हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस लेवल के कहीं से ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर आपको डायरेक्टली इस लेवल तक आते हुए दिखेगा, जो कि आपको मैंने जैसा बताया कि 344, 355 ये सारे लेवल आपको इजीली आते हुए दिख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे हो सकता है 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करे। वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो 400 का लेवल अच्छा सपोर्ट है। तो क्लोजिंग बेसिस पे हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने की ही कोशिश करे, लेकिन इंट्राडे में हो सकता है छोटा-मोटा डिप मारेगा 350, 355 फिर ऊपर आके क्लोज कर दे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको ये ट्रेंड लाइन को और इस रेंज को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी मार्केट में काम कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि नीचे की तरफ अगर कोई भी मूव बनेगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको स्पीड से आता हुआ नहीं दिखेगा। स्पीड से तभी आएगा सेलिंग का मूव, जब यहाँ पे कोई खराब खबर होगी, जब कोई खराब न्यूज़ होगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी खराब मूव आने के चांसेस कम है नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है, तो क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में हैं, तो ऊपर की तरफ का जो ब्रेकआउट होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस रखता है। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर देखोगे बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं आपको ड्रॉ करके अभी दिखा देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को आपको अभी फिलहाल के लिए नज़र में रखना है, ठीक है। नीचे की तरफ देखना, अभी ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी बैंक निफ्टी में रिएक्ट करने वाला है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो जिस मैं एक एनालिसिस वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी में, जिसके ऊपर हमने केवल एक ही बार क्लोज किया, उसके बाद हम कंटिन्यू उसके नीचे ही होल्ड कर रहे हैं। तो जब हम उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड करना शुरू करेंगे ना, शायद मैंने ये चीज़ लाइव स्ट्रीम में बात किया था। अगर आप बाय द वे, मैं यहाँ पे रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ निफ्टी की, सुबह 8:55 के आसपास मैं लाइव आ जाता हूँ। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम को जॉइन कर लेना। वहाँ पे हम डिसेंट मार्केट को समझते हैं, सीखते हैं, और कुछ ट्रेड्स बनते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये बाय द वे, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ज़ीरोधा पे कर रहा हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा अकाउंट आप ढूँढ रहे थे, ब्रोकर ढूँढ रहे थे, तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो। उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हो, तो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हो, तो ज़ीरोधा का प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी अच्छा है। आप इसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। अगर फ़िलहाल यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ यही वाली ट्रेंड लाइन थी, जिसके बारे में बात कर रहा था कि इसके ऊपर केवल मार्केट ने एक इस दिन केवल ब्रेकआउट करके क्लोज़ किया, उसके बाद कंटिन्यू हम इसके नीचे ही होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और देखोगे तो इस दिन जो हमने इसके बाद ब्रेकआउट किया था ना, यहाँ पे जो 3-4 दिन का अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके बाद जो इसका ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, उसके बाद हम कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके होल्ड कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ अभी ध्यान रखना कि जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो 57,000 राउंड नंबर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी नीचे की तरफ। तो जब तक 57,000 के नीचे हम जाके क्लोज नहीं करते, कंटिन्यू 1-2 दिन हम इसके नीचे ट्रेड नहीं करते, तब तक यहाँ पे कोई भी सेलिंग का सिनेरियो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के अभी मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी नो डाउट थोड़ा-सा भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जब तक 57,000 के नीचे आके ये ट्रेड नहीं करता है, होल्ड नहीं करता, तब तक हम इसको पॉजिटिवली ही लेने वाले हैं। इसको नीचे की तरफ अभी हम लोग अननेसेसरी सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि ये जो आपको ट्रेंड लाइन आ रही है ना, मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि एक ये पूरी रेंज है। तो जब तक ये जो पूरी रेंज आपको दिख रही है ना, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में रिएक्ट करने वाला है। तो जब तक हम देखो इमीडिएट में कोई यहाँ पे ब्रेकआउट भी नहीं है, तो ब्रेकआउट करने के लिए क्या है कि जब तक हम पिछले 3-4 जैसे आपको ये जो रेंज दिख रही है ना, 58,055 का ये जो लेवल है, जब तक हम इसके ऊपर जाके कहीं पे होल्ड नहीं करते और फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं करते, तब तक यहाँ पे कोई भी इमीडिएट में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आने वाला है। तो कोई भी अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट के लिए प्लान करना है, तो 58,055 के आसपास यहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट बैंक निफ्टी थोड़ा-सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, लेकिन ऐसे ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा-सा मार्केट को मुश्किल होने वाला है, ठीक है। ऊपर की तरफ मान लो अगर यहाँ से मूव करता है, तो अगला यहाँ पे सपोर्ट अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो 59,111 तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेसफुल रहा तो, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ आता है मान लो कोई मूव मूव, तो ये जो ओपनिंग आपको दिखता है ना, ये जो कैंडल है, तो नीचे की तरफ कौन सा लेवल होने वाला है हमारे सेलिंग के लिए, तो 57,566। अगर 57,566 के आसपास कहीं पे हम होल्ड करते हैं, उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, और एक लेवल टूटता हुआ दिख सकता है। कौन सा?
355 का लेवल आपको ईज़िली यहाँ पे टूटता हुआ भी दिख सकता है। तो यहाँ से 200-300 पॉइंट का आपको डायरेक्शनल फॉल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो यही था एनालिसिस वीडियो, क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो में इस वीडियो के आने के आधे घंटे के बाद आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप क्रिप्टो में एनालिसिस करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना। टिल देन अगर वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना और इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए, इन सारे अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो मुझे दे सकते हो। मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ और कल लाइव जॉइन कर लेना। थैंक यू।